हेलो दोस्तों। यहाँ पे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने अपने वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल यहाँ पे जारी कर दिया है। यहाँ पे अधिसूचना हमको देखने के लिए मिल रही है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक नवा रायपुर दिनांक 21/4/2021 के अनुपालन में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत निम्नलिखित वार्षिक कक्षाओं पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे नियमित भूतपूर्व अमहाविद्यालयीन पूरक परीक्षाओं जिन्होंने वार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भरा था। मतलब जिन्होंने यहाँ पे 2020-21 सत्र के लिए ऐसे रेगुलर, सप्लीमेंट्री या फिर प्राइवेट या फिर जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे वार्षिक परीक्षा के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन भरा था उनके लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ पे टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस किस कक्षाओं के लिए यहाँ पे जो है टाइम टेबल जारी किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं एमए ज्योग्राफी। यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस एंड फाइनल प्राइवेट। ठीक है, ये प्राइवेट के लिए है और इसका जो प्रश्न पत्र है वो 15 मई को अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एमए हिस्ट्री प्रीवियस एंड फाइनल प्राइवेट। इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो 16 मई को अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस एंड फाइनल प्राइवेट। 17 मई 2021 को ये अपलोड कर दिया जाएगा। एमए साइकोलॉजी एमए पॉलिटिकल साइंस एमकॉम फाइनल प्राइवेट। इसका क्वेश्चन पेपर 18 तारीख को आप लोग को अपलोड करके मिल जाएगा। बीकॉम पार्ट 3 रेगुलर प्राइवेट एक्स और सप्लीमेंट्री, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 19 तारीख को क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। फिर आता है बीकॉम पार्ट 2 रेगुलर प्राइवेट एक्स सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे 20 तारीख को हम लोग को क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मिल जाएंगे। बीकॉम पार्ट 1 रेगुलर प्राइवेट एक्स और सप्लीमेंट्री सभी के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो 21 मई को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम टेबल जारी किया गया है वो 15 तारीख से 21 तारीख तक का टाइम टेबल जारी किया है और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को 7 कोर्सेज के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। एमए, एमकॉम और बीकॉम, मतलब 3 मेजर कोर्सेज के लिए यहाँ पे टाइम टेबल जारी किया गया है। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए और एमए के लिए। तो एमकॉम जो है वो जो सेमेस्टर वाइज होता था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता था, उसके लिए पहले जो क्वेश्चन पेपर सारे आ चुके हैं। सेमेस्टर वालों के एग्जामिनेशन लाइक पीजीडीसीए, योगा, डीसीए, इन लोग के साथ में एमकॉम स्टार्ट हो चुका था। जो भी स्टूडेंट्स होंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स जो एमकॉम में एनरोल किए गए थे वो सारे सेमेस्टर में आते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट के लिए दिया हुआ है, प्राइवेट मतलब ईयरली एग्जामिनेशन इसका होता है, मतलब वार्षिक परीक्षा एमकॉम प्राइवेट के लिए होता है। तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है 18 मई को यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिनांक दिया हुआ है, इस दिनांक पे ही सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब अगर कोई एक कोर्स की अगर हम लोग बात करें, लाइक यहाँ पे बीकॉम 3rd ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे 19 तारीख को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाते हैं। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ बोला जाता है कि समय जो है वो 11 बजे का रहेगा, लेकिन उसके बहुत पहले यहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिन कक्षाओं के विषय प्रश्न पत्र का उल्लेख उपरोक्त अधिसूचना में नहीं किया गया है उनकी समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। अतः परीक्षार्थी विद्यालयीन वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का अवलोकन करते रहेंगे। मतलब जो भी कक्षाएं हैं, लाइक यहाँ पे बीएससी का नहीं किया गया है, बीसीए का नहीं किया गया है, और जो भी कोर्सेज यहाँ पे नहीं उल्लेख किया गया है उनका टाइम टेबल जो है वो हो सकता है कि 1-2 दिन में जारी कर दिया जाए। हो सकता है कि उनके जो एग्ज़ामिनेशन वो 22 तारीख से चालू है। मतलब यहाँ पे जो एमए, एमकॉम और बीकॉम के जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो डेट दिया गया 15 से लेकर 21 तक का दिया गया,
हो सकता है कि अगला टाइम टेबल जो जारी किया जाए वो 22 तारीख से टाइम टेबल जारी किया जाएगा। पॉसिबिलिटी है उसके पहले भी हो सकता है और थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। तो रेगुलर इस दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखते रहें। वैसे मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा जिसमें सारी सही सही जानकारी यहाँ पे आप लोग को मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर पुस्तिका से संबंधित महाविद्यालयों में जमा करने हेतु तिथि एवं दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो लगभग हमें यहाँ पे 10 से 12 दिन का यहाँ पे समय मिल जाता है। तो महाविद्यालय जिस महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है वही महाविद्यालय में बताया जाएगा कि किस तिथि में, मतलब एक डेट बताया जाएगा, उस डेट पे जाके आपको सारे आंसर शीट वहाँ पे दिशा निर्देश का पालन करते हुए वहाँ पे जमा लिए जाएंगे। तो महाविद्यालय से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि किस दिन हमें जमा करना है और कितना समय हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए 10 दिन की समय दिया जाता है। 10 दिन तो हमें मिलेगा ही सारे क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट्स होते हैं। कम से कम 10 दिन समय हमें मिलेगा सारी उत्तर पुस्तिकाओं को लिखने का, और कोई एक तिथि मिलेगी जिसमें हमें जाके अपने अपने महाविद्यालय में जाके जमा करना है। तो विश्वविद्यालय हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, महाविद्यालय में ही हमें जाके जमा करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक दिशा निर्देश दिया गया, उसे हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मेन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र हमें मिलेगा वो www.durguniversity.ac.in जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गूगल में चले जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी। उसके बाद इस प्रकार का हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले इसको ओपन हम यहाँ पे कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, उनका क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड हो चुके हैं। तो उनके जो एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पे 14 तक एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्विक लिंक्स में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे लिंक जनरेट कर दिया गया है। यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आप लोग यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के दोनों यहीं पे आसपास लिंक मिल जा रहा है और यहीं से हम लोग को डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन पेपर्स के लिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जामिनेशन इसी लिंक पे ही हमें जाना है। तो हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर फॉर सेमेस्टर इस प्रकार का यहाँ पे एनुअल लिखा होगा, और यहाँ पे जो भी हमारा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं कि एमकॉम जो अभी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को 2 लिंक देखने मिलता है, एमकॉम फर्स्ट सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एमकॉम सेकंड सेम। वैसे ही यहाँ पे वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी सेम इसी प्रकार का ही लिंक मिलेगा और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और वहाँ पे सारे विषय हम लोग को यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे, और कुछ इस प्रकार का एक बटन मिलेगा, वहाँ से जाके हमको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, साथ में ही मोबाइल फ़ोन से भी सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वार्षिक परीक्षा के लिए वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ये भी यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमें एक पोर्टल खुल के मिल जाएगा। हमें यहाँ पे चले जाना है स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ रोल नंबर और पासवर्ड डाल के हम लोग को लॉगिन कर लेना है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे बना चुका है, तो मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं कि यहाँ दिशा निर्देश में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो परीक्षार्थी के लिए उत्तर पुस्तिका है वो कॉलेज कॉपी और सामान्य A4 साइज का स्टेपल का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। जो कॉलेज कॉपी आती है A4 साइज़ के आसपास की, जो रजिस्टर वाली होती है, छोटी कॉपी का उपयोग नहीं करेंगे। कॉपी कैसी बनानी है उसके लिए भी मैं यहाँ पे अपने चैनल में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जितनी भी सब्जेक्ट्स है सबके लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका हमें बनानी है, और अलग अलग जितनी भी उत्तर पुस्तिका बनेगी उसमें एक कवर पेज लगेगा। वो कवर पेज भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कवर पेज ऑफ आंसर कॉपी, यहाँ से हम लोग कवर पेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कवर पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस प्रकार का फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज हमें हर एक सब्जेक्ट की कॉपी में यहाँ पे लगाना होगा। इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को कवर पेज मिलेगा, और ये कवर पेज सभी उत्तर पुस्तिकाओं के सबसे पहले ये लगेगा। तो सबसे फ्रंट में हमें ये कवर पेज लगाना होगा। और जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो आप अपने महाविद्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पे हो रही है वो ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड पे ली जा रही है। हमें कहीं भी नहीं जाना है, घर पे ही बैठ के अपने उत्तर पुस्तिका को पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय का यहाँ पे टाइम टेबल जारी किया गया। तो MA ज्योग्राफी जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं, MA ज्योग्राफी फाइनल जिसमें भी यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोड अवश्य देख लेंगे। ED जो कोड होगा वो हमेशा जितने इस साल एनरोल किए गए होंगे, मतलब जो सेशन 20-21 या फिर 18-19 वाले होंगे, उनके लिए यहाँ पे न्यू कोर्स दिया हुआ है ED। और जितने भी पुराने कोर्स वाले होंगे, मतलब ओल्ड कोर्स वाले होंगे, उनका कोड जो होगा वो DD कोड होगा। तो यहाँ पे कोड अवश्य मैच कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे अपने सब्जेक्ट का, कोड अवश्य मैच कर लेंगे कि हमने सही कोड का पेपर डाउनलोड किया, और सही कोड ही हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे। और जितना भी फ्रंट पेज में डिटेल्स आएंगे सब में जो क्वेश्चन पेपर का नेम है वो भी सही से भरेंगे, ताकि जब हम लोग अपने उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में जमा करें तो हमें कोई भी तरह की परेशानी ना हो जमा करने में। तो इस प्रकार का यहाँ पे टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लगातार इस प्रकार के आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा जिसमें आपको सही सही जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मेरी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।